क्या आपको बताया गया था? ये चीज बताया गया था, यस और नो? बताया गया था यही में कि पूरे पीरियोडिक टेबल, अब इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? अब सुनो, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट, यस और नो? उस पूरे 118 एलिमेंट में 90 से ज्यादा मेटल है कि नहीं? और उसमें नॉन मेटल, हमें सिलेबस के हिसाब से नॉन मेटल कितने पढ़े हैं? 17, जिनमें से 6 क्या है? नोबल गैस। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन। कौन से ग्रुप से आते हैं? 18 से, ठीक है? इन लोग कोई दूसरे से बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं, लेकिन केवल 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि बॉन्ड बनाते हुए है, जेनॉन और क्रिप्टॉन। जेनॉन और, क्लियर हुआ? ये 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि हायर क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे ना तो इन लोग बॉन्ड बना लेता है, क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन 10th क्लास तक कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ना। तो सिंपल आप यही याद रखिएगा कि नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाता है। अच्छा, सारे एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहते हैं, इस बात का क्या मतलब है? सारे एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैस कोई से रिएक्शन नहीं करता, मतलब स्टेबिलिटी क्या रहता है? स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, हम किसी प्रकार से स्टेबल हो जाए। जैसे मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं सेटल हो जाऊंगा, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब उनको 1 करोड़ मिलता है तो फिर वो आगे वाला सोचने लगते हैं, यानी उनका स्टेबिलिटी है ही नहीं। जो चीज वो सोच रहे वो चीज मिल रहा है और मिलने के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बड़े से चैनल पर। और आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 9, 10th, 11, 12 सब के लिए एकदम धांसू वीडियो लाने वाला हूं। तो गाइस जोरदार सब्सक्राइब करना है, वो जो रेड वाला बटन है उसको मार के व्हाइट कर दो, एकदम व्हाइट है तो उसको एकदम गायब कर दो, ठीक है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई इन लोग अब ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो बीच में मुस्कुरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको देखना ये इधर है, ध्यान दीजिए इधर। तो आपको हमने पिछले क्लास में बता दिया था, ये सब बेसिक केमिस्ट्री में पहले बताया था कि साइंस जो है उसका 3 ब्रांच बनेगा। कौन कौन बनेगा? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? तो बेसिक केमिस्ट्री में, यानी कि हमारा जो ब्रांच रहेगा कौन सा रहेगा? केमिस्ट्री रहेगा। जब ब्रांच हमारा केमिस्ट्री रहेगा तो भाई हमें केमिस्ट्री में ही तो सब कुछ चलना होगा, ठीक है? अब शुरुआत करते हैं मैटर से। तो देखो मैटर जो है ना, मैटर कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी हो सकता है तो उसके पास मास भी होगा, वो जगह भी घेर सकता है, और उसके पास आयतन भी होगा, ठीक है? एग्जाम्पल में पेन, पेपर, पेंसिल एंड बहुत सारे चीज होते हैं, हम लोग भी होते हैं। एक और बात, जो मैटर होता है ना वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? एटम। उसका मतलब क्या होता है? एटम। तो एटम एक क्या है? कोई भी पार्टिकल्स का सबसे छोटा यूनिट, कोई भी पार्टिकल्स का सबसे छोटा यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सर एटम भी किसी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है? तो भाई इसका आंसर है यस, एटम भी किसी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उस पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर सिर्फ 3 ही होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही केवल होते हैं? फोटोन भी तो होता है। फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं? हमें पढ़ने सिर्फ 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, ठीक है? लाइट जब पढ़ेंगे तो लाइट जो होगा फिजिक्स में, अब उसमें थोड़ी सी फोटोन के बारे में पढ़ ली जाएगी। तो खैर अभी तत्काल के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ ले। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में सबसे ज्यादा भागीदारी कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन? कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। जब केमिकल रिएक्शंस होंगे छोटे लेवल पे, बीकर में करवाया जाएगा रिएक्शन, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का वहां पर काम होगा, प्रोटॉन का काम नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। क्लियर यहां तक? चलिए अब प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जो है, याद तरीका बताए थे, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लेकर के रखता है, बट कितना? तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सही बात? अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी कि जितना माइनस वाले में मैग्नीट्यूड होगा उतना ही प्लस वाला में मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन कितना? हाउ मच? तो इसका आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई ऐसा चार्ज नहीं है, यानी N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर नो वन स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उस पर नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस पर चार्ज होता ही नहीं है, होता है बट न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? न्यूट्रल फॉर्म में, मतलब जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। बोले क्लियर?
ठीक है, लिखा भी है न्यूट्रल चार्ज। अब नेक्स्ट पेज करते हैं, तो नेक्स्ट पेज में आपको ये बताया गया था प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 27 kg, ग्राम में कीजिएगा तो -24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -24। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ये सब तो खैर बेसिक चीज है, तो याद ही रखना, कैलकुलेशन में काम देगा। ठीक है। अब देखो कि एक और बात याद रखना, फैक्ट क्या वैसे भी दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है काफी छोटा होता है पूरे एटम में। जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन सब में से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। उन सब में से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। पर तो सबसे ज्यादा मास किसके पास होता है बताइएगा? न्यूट्रॉन के पास। सबसे ज्यादा मास किसके पास होता है? न्यूट्रॉन के पास। सबसे ज्यादा मास न्यूट्रॉन के पास होता है। अच्छा ठीक है, लिखा भी है। अब आगे देख लेते हैं। नोट करके बात लिखी हुई है कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बट कितना गुना ज्यादा है? 1837। कितना? 1837। 1837 गुना ज्यादा है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बात आ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का, तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमने बोला था पिछले क्लास में कि x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? और ऊपर में जो x के ऊपर में यानी पावर में, तो क्या रहता है? मास। क्या रहता है? और नीचे में एटॉमिक नंबर। ऊपर में एटॉमिक मास, नीचे में एटॉमिक नंबर। मास को a से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को z से। को ये भी मत कह देना सर क्यों, ऐसा कोई लॉजिक वाली बात नहीं। उसको ए टू जेड दिमाग में था तो ए टू जेड बोल दिया, और एक्स का याद आ रहा था तो एक्स लगा दिया। तो सर एक्स के ऊपर मास यानी ए, और एक्स के नीचे यानी कि जेड, ए टू जेड। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा कि हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मास उसका एक ही होता है और साथ में एटॉमिक नंबर भी कितना? एक। हाइड्रोजन का मास कितना? एक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना? एक। और प्रोटॉन की संख्या भी कितना? और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना? बट न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना है? 0। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या था? मास में से नंबर घटा दो, मास में से, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और अगर मास ही पता करना होता तो कैसे निकलता? सही बात ना? एक और बात, सर यूं आप बता रहे हो कि न्यूट्रॉन की संख्या हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मास में से नंबर घटा दो तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। सही बात ना? ठीक है। बट यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उस क्वेश्चन का ये है ना कि सर क्लोरीन का मास तो 35.5 होता है, 35.5। तो सर उसका न्यूट्रॉन निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। सही ना? आप तो यही ना बोल रहे हो। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊं, यहीं पर एग्जांपल लेके बताऊं कि जैसे सर हम लेते हैं क्या? नियोन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नियोन। तो नियोन जो है वो आपका कितना नंबर पे आता है बताओ? 10 नंबर पे। बट इसका मास कितना है? तो बोलोगे सर इसका मास तो 20 है। मास कितना? अब यहां पर न्यूट्रॉन इसका निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो भाई पता है तुम्हें क्या करना होगा? तो बस सिंपल सी बात है, इस 20 में से 10 को घटा देना है तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। तो बताओ 20 में से 10 घटाएंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर, बड़ा आसान है। लेकिन यही आसान मास्टर अगर ये पूछ दे कि बाबू तुम तो बहुत खुश हो, जरा इस क्वेश्चन का जवाब बता दो कि क्लोरीन जो है ये आ रहा है 17 नंबर पे और इसका मास कितना है? 35.5। अब तो तुम्हारा दिमाग घूम गया कि जरा बताना इसका न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो क्या आपका यही दिमाग काम करेगा? सर मास में से नंबर यानी कि जेड नंबर घटा दो तो आपका निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या ये है कि आपका जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो पॉइंट में आएगा क्या? सर बिल्कुल बात है। सर कुछ करना है, 35.5 में से घटा दीजिए 17 तो पॉइंट का 5 वैसे ही रहेगा। 15 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 8। ये आपका 2 है तो 2 में से 1 जाएगा
सर हो तो गया यहाँ पर क्लियर, क्या ही प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दिक्कत है ना भाई, कोई आदमी आधा हो सकता है, कोई आदमी आधा हो सकता है। आप कुरकुरे के पैकेट लेने जाओ, वो बोले आधा काट के दूंगा, ले लोगे? मतलब अगर आप देगा ना, वो देगा ना, आप लोगे। और जब आप लोगे नहीं, बात ही नहीं उठता है। तो यहाँ कैसे होगा? तो ये चीज गलत है। क्या है? भारी मिस्टेक हो गया यहीं पे। आओ आपको एक और चीज समझाते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और एग्जाम में इसने पूछ के मास्टर लगा देते हैं क्लास। अब चलो इस बात का पर्दा उठाते हैं। यहां पर जो 35.5 लिया गया था, बड़ा ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। यहां पर जो आपका 35.5 लिया गया था, वो असल में एवरेज एटॉमिक मास लिया गया था। एवरेज समझते हैं ना? एवरेज तो मिला जुला, हाँ मिला जुला के। वो मिला जुला के किसको मिला जुला के कि 35.5 बन गया? किसको मिला दिया? बात है ना, किसको मिला दिया? अब दिमाग खराब। सर ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा इस पे पर्दा उठाइए। और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए आंसर। चलो अब देखो, यहाँ पे एक गर्दा सा टॉपिक है जिसका नाम है आइसोटोप। क्या नाम है? आइसोटोप। तो सर ये आइसोटोप का काम क्या होता है? हिंदी में अगर बोले तो हिंदी बड़ा आसान है इसका। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। क्या होता है? समस्थानिक। सम और स्थानिक, यानी कि स्थान समान है। चलिए, तो आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक को थोड़ा तोड़िएगा तो सम स्थान, स्थान मतलब जगह, जगह मतलब एटॉमिक नंबर, जगह मतलब सर इसका मतलब क्या? एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। और अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर इसमें लफड़ा क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है तो लफड़ा क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर अलग है। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह वाह करो। एक ऐसा एलिमेंट, बड़ा ध्यान से, एक ऐसा एलिमेंट सुनिएगा, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि जेड नंबर क्या है? सेम है। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, बट जिसका मास तो डिफरेंट होगा। मास क्या होगा? डिफरेंट। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? आइसोटोप का मतलब ये कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम, और एटॉमिक नंबर सेम तो मास नंबर डिफरेंट। सर अब ये जल्दी बताओ, जल्दी अब क्लियर करो, अब नहीं हो रहा है पूरी। तो देखो अब क्लियर करते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिए। अब मैं ना एग्जाम्पल लेने का तैयारी करता हूं। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्लोरीन लिया गया था। क्या लिया गया था? एक क्लोरीन आपका 17 नंबर पे ही आता है। सर वो तो ऐबे करेगा, दूसरा वाला भी 17 नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास चेंज रहेगा। देखिए एक क्लोरीन 17 नंबर पे आएगा, उसका मास 37 रहेगा। वाह क्या बात है, उसका मास क्या रहेगा? एक क्लोरीन जो आएगा उसका मास जो है 35 आएगा। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तो दो है आइसोटोप। क्लोरीन का कितना आइसोटोप? क्वेश्चन आएगा। क्लोरीन का कितना आइसोटोप? कौन कौन? 37 35। क्लियर हुआ? 36 नहीं है, 35 है। 35 और 37 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 और 37। अब देखो यहां पे क्लियर करना। सर इसका जो रियल में आप यहाँ एवरेज लिखा हो तो 35.5 है, सही बात ना?
यानी कि प्राकृतिक में ये कुछ ज्यादा ही प्रेजेंट रहेगा टोटल। अब यहाँ पर है परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस, क्या बोलते हैं उसको? परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस। क्या बोलते हैं? परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस। कुछ यूं समझो कि प्राकृतिक में कुछ ज्यादा मात्रा में है, कुछ यूं समझिए कि प्राकृतिक में कुछ ज्यादा मात्रा में है। तो इसका मतलब क्लोरीन 35 जिसका मास है वो प्राकृतिक में ज्यादा होगा, तभी तो उसका मास यहाँ 35.5 लिया गया है। तो सर कितना होगा? इस चांद से पर्दा खींचिए तब ना पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान पूर्वक, क्लोरीन 37 है, क्लोरीन 35 है, इसका परसेंटेज आरए लिख दे रहे हैं। आरए का मतलब होता है रिलेटिव अबंडेंस। क्या होता है? रिलेटिव अबंडेंस। नहीं जानना, बस इतना याद रखो, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, प्रचुरता होता है इसका हिंदी में, जो ज्यादा मात्रा में होता है, बस इतना मानो ज्यादा मात्रा में होता है। तो 37-16 कम परसेंट में होगा, बट कितना? 25%। कितना रहता है? 25%। बोलो यस। कितना? 25%। तो ये कितना होगा? 75%। देखो हो गया ना बात क्लियर? अब बताओ, हो गया ना? 35 वाला क्लोरीन 75%, तो 37 वाला क्लोरीन कितना? क्लियर हुआ? 35 वाला क्लोरीन 75%, तो 37 वाला क्लोरीन कितना? तो जाहिर सी बात है ना कि इसी का मास लिया गया है एवरेज में, जो ज्यादा परसेंट होगा मास उसी को रखा जाए। अब बताओ यहाँ न्यूट्रॉन क्लियर आ सकता है कि नहीं? क्या पॉइंट में आएगा? नहीं। अब क्लियर आ जाएगा ना? बताओ 35 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा? 18। तो अब बताओ कि क्या न्यूट्रॉन एक फिक्स्ड नंबर लेके आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये होता है ना कि वो वाला होता है, ये वाला। क्लियर हो गया? 35.5 नहीं लेते किसको है? ये वाले को। बट जब इसका मास लिखने का बारी आता है तब हम 35.5 यानी इन दोनों को मिला करके लिखते हैं। सर इसका कोई फॉर्मूला होगा क्या? हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस टोटल 100% होता है। परसेंट कितना होता है? 100। हाँ, तो इन लोगों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 100। कितना आना चाहिए? देखो यहाँ पर धांसू फॉर्मूला पता भी चलेगा, ठीक है? आप देखो इन दोनों को जोड़ो तो सही में 100 हो जाएगा। 25 और 75 जोड़ो कितना हो जाएगा? 100। तो सम ऑफ, यहाँ नोट में लिख दे रहा हूं, नोट में करके लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? कि सम ऑफ परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस इज इक्वल टू कितना? 100। जोड़ भी दो, कितना आएगा? 100। अब इसको हम ऊपर भेज देते हैं, चला गया। अब आगे देखिए, अब आगे फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है अमरा 1 प्लस में अमरा 2 बटा में 100%। बस ये क्या संस्कृत पढ़ रहे क्या? संस्कृत नहीं है, ये असल में याद करने का तरीका है। जैसे सुनो, एवरेज निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है? तो कैसे निकलेगा? ऊपर में AM1 और इनटू में रहेगा RA1, ठीक है? और प्लस में AM2 इनटू में RA2 बटा में कितना? 100%। नीचे तो 100 रहेगा, नीचे कितना? 100। अमरा 1 प्लस में अमरा 2। ये करके देखना 35.5 आएगा अभी तुरंत। तो कॉपी निकाल कर रेडी, ठीक है? अभी तुरंत देखो आप कैसे पुट करोगे। पुट कैसे करोगे? एटॉमिक मास 1 वाला, चलो अब मान लेते हैं कि ये वाला 1 है, ठीक है ना? तो क्लोरीन का मास कितना है? 37 लिख दिए ना? इनटू में RA1 कितना है? 25। जिसका लोगे उसी के साथ गुना करना, कितना है? 25 प्लस में एटॉमिक मास 2 कितना है? 35 इनटू में कितना है? 75 और नीचे में कितना रहेगा? 100। जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा जल्दी।
35 गुने 25 प्लस में 35 गुने 75। नीचे वाले को कभी काटना मत, डेसिमल का काम करेगा ना, तो कर देना 25 चौके 100। और ये मैं 100% कह सकता हूं कि ये 35.5 आएगा, 3550 आएगा। तो 100 से डिवाइड है ना, तो 2 को हटा करके पॉइंट दे देंगे तो 35.5 हो जाएगा। कैलकुलेटर नंबर तुम्हें देंगे। आ गया ना? अब ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हो और बन जाएगा सब कुछ। धांसू फॉर्मूला हो गया। ये सब कुछ ऐड कर लो, एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्लियर? निकल जाएगा ना? अब वही नेक्स्ट में चलते हैं। क्या है देख लो अब यहाँ पे ध्यान से। हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन की संख्या कितना 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। कैसे पता चल गया? मास में से नंबर, मास भी कितना 1 और नंबर भी कितना 1, 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 0, न्यूट्रॉन 0। एक चीज और याद रखना, यहाँ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन, और जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होता है, बाकी सबके पास। अब ये निकालने के लिए आपको मिला था, निकाले भी होंगे ऐसे। मास याद रखना, बस मास याद रहेगा तो सब खेल। ये चीज भी आपको बताया गया था, ये चीज बताया गया था, यस और नो? बताया गया था यही में कि पूरे पीरियोडिक टेबल। अब इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? अब सुनो, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट, यस और नो? यस। उस पूरे 118 एलिमेंट में 90 से ज्यादा मेटल है कि नहीं? और उसमें नॉन मेटल, हमें सिलेबस के हिसाब से नॉन मेटल कितने पढ़े हैं? 17, जिनमें से 6 क्या है? नोबल गैस। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कौन से ग्रुप से आते हैं? 18 से। ठीक है, इन लोग कोई दूसरे से बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं, लेकिन केवल 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि बॉन्ड बनाते हुए है, जेनॉन और क्रिप्टॉन। जेनॉन और, क्लियर हुआ? ये 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि हायर क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे ना तो इन लोग बॉन्ड बना लेता है, क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन 10 क्लास तक कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ना। तो सिंपल आप यही याद रखिएगा कि नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाता है। अच्छा, सारे एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहते हैं, इस बात का क्या मतलब है? सारे एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैस कोई से रिएक्शन नहीं करता, मतलब स्टेबिलिटी क्या रहता है? स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, हम किसी प्रकार से स्टेबल हो जाए। जैसे मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं सेटल हो जाऊंगा, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब उनको 1 करोड़ मिलता है तो फिर वो आगे वाला सोचने लगते हैं, यानी उनका स्टेबिलिटी है ही नहीं। जो चीज वो सोच रहे वो चीज मिल रहा है ध्यान से। तो क्या है यहाँ पर? तो हमने क्या बोला? स्टेबिलिटी। तो उनको तो मानो यही ना है, उनको कहीं भी स्थिर है ही नहीं। 1 करोड़ मिला, ये तो वही एग्जांपल हो गया कि साइकिल वाला बुलेट को देख रहा, बुलेट वाला थार को देख रहा, थार वाला फॉर्च्यूनर को देख रहा, फॉर्च्यूनर वाला रेंज रोवर को देख रहा, या फिर मर्सिडीज को देख रहा है, आरआर को देख रहा है। आरआर वाला अरे देख जेट से जा रहा है, जेट वाला बोल रहा है काश ऐसा कुछ हो, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ऐसे पागलपन वाली चीजें आ जाते हैं, और आता ही है तो इन्हें सुई भुकवाएगा तो इन्हें भुकवाएगा, भुकवाते भुकवाते चले जाएंगे। जैसे जैसे माइकल जैक्सन इतना ट्रीटमेंट करवाते थे, इतना ट्रीटमेंट करवाते थे, और अपने आप को इतना बोले कि हम 100 साल पार कर जाएंगे, 150 साल, पता चला 50 में पार हो गया। डेली सुई लगवा के निकलवा के क्या ब्लड और चेक करवा, अब डेली की चीज है जी। डेली चेक होता था। तो ऐसा बात है। अब आ जाओ आगे,
ब्लॉक कितने होते हैं टोटल पूरे पीरियोडिक टेबल में? 4। कौन कौन? एस, पी, डी, एफ। सही बात है ना? एस ब्लॉक में हाइड्रोजन छोड़ के सब एलिमेंट है, बोलो हाँ या ना? पी ब्लॉक मिक्सचर ब्लॉक होता है, उस मिक्सचर में मेटल भी मिलेगा, यस और नो? नॉन मेटल भी बोलेगा, और साथ में मेटल वाइट भी, यानी तीनों रहेंगे। क्लियर? कलर भी देख सकते हो, ब्लू वाला कलर 7 को मिलेगा। मेटल वाइट कितने होते हैं? 7। कौन कौन? यहाँ देख लो, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। सही बात। गिनेगा भी तो 1 2 3 4 5 6 7। सही। तो मेटल वाइट कितने होते हैं? 7। और नॉन मेटल। अच्छा एक और बात, ये एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, ये रेड वाला से मैं चला दे रहा हूं, ये जो है ये बाउंड्री की काम कर रहा है। तो बाउंड्री के उधर वाला क्या है? नॉन मेटल, और बाउंड्री के इधर वाला क्या है? मेटल। क्लियर हुआ? तो ये जो उधर थोड़ा पर्पल टाइप का है वो असल में नॉन मेटल है, लेकिन जो इधर है वो क्या है? मेटल। तो क्या ये बाउंड्री का काम कर रहा है? मेटल वाइट एक बाउंड्री का काम कर रहा है पीरियोडिक टेबल में? यस सर। क्लियर हुआ? अब आगे ए ब्लॉक जो है नीचे रहता है। ए ब्लॉक कहां? नीचे। पूरा डी ब्लॉक में एलिमेंट मेटल होता है, और पूरा ए ब्लॉक में एलिमेंट मेटल होता है, लेकिन महंगा भी होता है इन लोग। अब बम बनावे लग जाता है, एटम बम, ये सब तो यूरेनियम, थोरियम, ये सब का यूज करने लग जाते हैं, तो है बहुत डेंजर चीज इन लोग। अब यहां पर है तो इन लोग सब के सब मेटल है। ठीक है। एक और कॉमन सी फैक्ट याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी। कौन कौन? जिंक, कैडमियम, मरकरी। कौन कौन? जिंक, कैडमियम, मरकरी। नीचे वाला भी ले सकते हो, कॉपरनेशियम, Cn 112 नंबर पे आता है। ये जो 3 लोग है ना और 4 लोग, ये असल में डी ब्लॉक का तत्व नहीं होता, डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं। बट वाई? कारण मैं आगे बताऊंगा किसी समय, बट अभी फैक्ट के रूप में याद रखना है। क्या? कौन कौन? जिंक, कैडमियम, मरकरी। अच्छा हाँ, मरकरी को याद रखना, मरकरी से कुछ याद आ रहा है, यही एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो सर मेटल में अगर मरकरी है तो नॉन मेटल में कौन है? ब्रोमीन। नॉन मेटल में कौन है? ब्रोमीन। क्या है? कौन सा एलिमेंट है? हैलोजन फैमिली में आता है, हैलोजन फैमिली के मेंबर है। कौन से ग्रुप? 17 नंबर ग्रुप। देख लो इधर है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन क्या है? गैस। फ्लोरीन क्या है? गैस। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड। और आयोडीन सॉलिड है। आयोडीन क्या है? सॉलिड। समझे? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं? आगे बढ़े। देखो वही चीज लिखा हुआ है, 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक, 3 से लेकर के 12 तक कौन है? डी ब्लॉक, और 1 से लेकर के 2 तक एस ब्लॉक, और यहाँ 13 से लेकर के 18 तक कौन है? पी ब्लॉक। तो बोलेगा सर ए ब्लॉक कहां गया? एफ ब्लॉक केवल 3 ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में? तीसरे ग्रुप में। ए ब्लॉक कौन से ग्रुप पे आते हैं? तीसरे। अकेले तीसरा लेके बैठा है। कौन? अकेले तीसरा। अब यही रिमेंबर करने वाली बात है। क्या बात है? इस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 से 2 तक जाता है, तो ऑल आर मेटल्स। सही बात ना? बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन। तो टोटल एलिमेंट कितने बने? टोटल एलिमेंट तो 13 है। टोटल एलिमेंट कितना है? 13। बट हाइड्रोजन को छोड़ दो तो कितने आएंगे? 12। और 12 हो के 12 क्या है? मेटल। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? और इस ब्लॉक का एलिमेंट आपको सब याद होना चाहिए। हाँ सब याद कर लिया ना, बड़ी काम देगा। बोले कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये तो हो गया पूरा ग्रुप नंबर 1। फिर उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बैरियम, रेडियम। हो गया पूरा ग्रुप 2। अब ये याद रखना एलिमेंट कि कौन सा ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता। अगर ये पता चल गया तो कांड हो जाएगा वहीं पे पूरा। तब बोलना ओहो, तब तो हमको केमिस्ट्री में प्रो बनने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में? अब प्रो नहीं बने, अल्ट्रा प्रो मैक्स पार। हाँ अच्छा एक और बात है, ये गैलियम और सीजियम के बारे में बताए थे क्या? गैलियम और सीजियम एक ऐसा दोनों एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। एक गैलियम यहाँ है तो सीजियम इधर है, गैलियम वहां है तो सीजियम यहाँ है। ठीक है, याद भी रखना कि वो पी ब्लॉक में आता है जबकि सीजियम एस ब्लॉक में। तो गैलियम और सीजियम जो है लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या? लो मेल्टिंग पॉइंट। तो अप्रोक्स कितना? 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कितना? 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब उसको आप घर में ऐसे रख दोगे, रूम में रख दोगे, तो पिघलेगा क्या? नहीं पिघलेगा। लेकिन जब हथेली पे रखोगे ना तो पिघलने लगेगा। वाई? इस बात में ना सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा, वाई?
जब अपने पाम पे रखते हो गैलियम या सीजियम जैसे एलिमेंट को तो पिघलना स्टार्ट कर देता है, जबकि हम उसको रूम में ऐसे ही रख देते हैं तो पिघलता नहीं है। वाई? तो यहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री। हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। एक बात बताओ, कहाँ उसका मेल्टिंग पॉइंट 27 से 29 और कहाँ 37? ये तो वही बात है ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू पहले। ठीक है, तो ये बात है। अब इसके आगे चल रहा हूं, इसके आगे देखो, अब यहां देखो, क्या ये मैंने लिखवाया था? अब देखो, नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट ब्रोमीन, जो कि मैंने पहले बता दिया। ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17 में आता है। हाइड्रोजन फैमिली भी याद रखना, जो बोर्ड पे लिखा है जिसपे हमने ज्यादा फोकस किया उसको ज्यादा ही याद रखना है, तब का काम चीज हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 17 में आता है, और ग्रुप नंबर 17 है तो देखो मेंबर क्या को रहेगा? हमने बोला, मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन हाइड्रोजन फैमिली? कितने मेंबर है हाइड्रोजन फैमिली में? 4। ऊपर से पकड़ो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? ऊपर से पकड़ो तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सर 80 नहीं लेना? अरे 80 नहीं लेना है, कितने लेने हैं? 4। 80 नहीं होता हैलोजन फैमिली में। हैलोजन का मतलब क्या होता है? कहीं ये कोई बता सकता है? हैलोजन का मतलब कोई बता सकता है क्या? बड़ा लाइट को हाइड्रोजन बोलते हैं। बड़ा लाइट को हैलोजन बोलते हैं। हैलो का मतलब नमक होता है। हैलो का मतलब नमक। नमक फ्लोर। अच्छा, NaCl का एग्जांपल पता है क्या? NaCl, चलो सुनो, NaCl का एग्जांपल पता है? NaCl टेबल साल्ट जो। एक बात बताओ, NaCl सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन फैमिली से आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, तो क्लोरीन यानी हैलोजन फैमिली के कोई भी एक मेंबर उठ करके मेटल से जाकर के रिएक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? मेटल से जाकर रिएक्ट कर लेता है। बड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। आएगा एक दिन। हम क्या बोले कि हाइड्रोजन फैमिली के कोई भी मेंबर